हेलो बच्चों। हर कहानी का एक अंजाम होता है, हर कहानी का एक मुकाम होता है। वक्त आ गया है जानने का उस कहानी की शुरुआत जो हम सब ने साथ में की थी, ये जानने की कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की शुरुआत कैसे की गई। आज उस कहानी के अंजाम को जानने का वक्त आ गया है बच्चों। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग, इट इज गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर राइड स्टूडेंट्स। यू आर गोइंग टू हैव कंप्लीट फन एंड अ नॉलेज बूस्टर सेशन टुडे। सो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हुए मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिटेल में जानना समझना आपके लिए है बड़ा जरूरी, क्योंकि 12th क्लास में हर एक चीज जो हम अब सीख रहे हैं वो आपके काम आने वाली है। सो बी ऑन योर टोस, be very careful, note down each and everything in your copies and also in your brain। तो शुरुआत करें हम ये जानने की कि कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की इस जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए फिर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम सभी ने ये जाना है कि जब क्लासिफिकेशन की बात आती है तो बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ में जोड़ने की, अरेंज करने की कोशिश की गई। देयर वर डिफरेंट साइंटिस्ट who made their effort to arrange these elements, to classify these elements। अलग अलग लोगों ने कोशिश करी और फाइनल डेस्टिनेशन पर हम पहुंचे। आज उस फाइनल डेस्टिनेशन को समझना है। सो स्टूडेंट्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि कैसे डोबर्नियर ने शुरुआत की और फिर न्यूलैंड्स ने, एंड देन केम मेंडलीव, और फाइनली आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम सीखते आए हैं बच्चों, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रचना कैसे की गई, किसने की, क्या था उसके पीछे का राज, आज हम वो जानने वाले हैं बच्चों। सो बच्चों, अब हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझना है, तो क्यों ना हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझने से पहले उन गलतियों को याद कर लें जो मेंडलीव ने की। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ गलतियां थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लिमिटेशंस थे, जिस वजह से ही तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जन्म हुआ। तो लेट्स अंडरस्टैंड एंड क्विकली रिवाइज व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जब हमें इनकी कमियां पता चल जाएगी फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये कमियां हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर हुई कि नहीं। तो चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं क्या थी वो कमियां जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थी। आप सभी को याद होगा, सबसे पहले हाइड्रोजन की पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज अनसर्टेन। जहां रखना चाहिए था उसको क्लैरिटी नहीं थी कि कहां रखूं मैं हाइड्रोजन को। और ना ही सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ऐसा हुआ बल्कि आइसोटोप्स के साथ भी हुआ। आइसोटोप्स की भी पोजीशनिंग जो थी वो सर्टेन और सही नहीं थी, जिस वजह से प्रॉब्लम हुई। आइसोटोप्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में एक्चुअल में एटॉमिक मास के हिसाब से होनी चाहिए थी, जो कि सही तरीके से नहीं हो पाई। सो इस वजह से इसकी पोजीशनिंग भी बिगड़ गई। और अगर हम बात करें तो जो एनामलस पेयर्स थे, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनकी ऑर्डरिंग ना गलत हो गई थी। जैसे आपको याद होगा कि मेंडलीव ने जो अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक मास के हिसाब से की थी। किसके हिसाब से की थी? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। बट उनसे ये गलती हो गई कि कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा था वो पहले आ गया, ये गड़बड़ हो गई। सो कुछ एलिमेंट्स बता देती हूं मैं, आर्गन कैल्शियम के साथ ऐसा हुआ, कोबाल्ट और निकल के साथ ऐसा हुआ, और भी कई ऐसे पेयर्स हैं जिनके साथ ये गड़बड़ हुई। सो एनामलस पेयर्स, ये जो प्लेसमेंट है एटॉमिक मास के हिसाब से, वो कुछ जगहों पर नहीं हो पाई। और एक भी गलती हो गई, और वो गलती ये थी कि जो एलिमेंट सिमिलर थे ना वो डिफरेंट ग्रुप्स में चले गए। सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एक से होने चाहिए पर वो अलग प्लेस हो गए, वेयर एज डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। ये गड़बड़ भी हुई। ओके, और एक गड़बड़ हुई बच्चों जो कि है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। बता ही नहीं पाए मेंडलीव की जो पीरियोडिसिटी होती है ऐसा क्यों होता है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से हम समझ नहीं पाए। एंड स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ी गलती हुई और वो ये है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करना था ना। मेटल्स हैव नॉट बीन सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मेटल्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और लास्ट में कहूंगी जो गड़बड़ हुई मेंडलीव से वो होगी पोजीशन फॉर एलिमेंट्स फॉर ग्रुप 8।
ओके उनकी भी गड़बड़ हुई बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स इन 3 triads. So these elements are placed outside the structure of periodic table. बाहर करना पड़ा उनको. So ये सारी कमियों की वजह से Mendeleev's periodic table was not completely successful. मतलब कमियां रह गई. अब इन कमियों को दूर करने के लिए ही तो एंट्री हुई हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की. तो बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरू करने से पहले मैं दोबारा आपसे ये जानना चाहूंगी, आई होप द हिस्ट्री इज क्लियर. ओके सबसे ज्यादा जरूरी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसे हमें याद भी करना है और उसे केमिस्ट्री में यूज भी करना है. तो अब तक की जर्नी क्लियर है, कौन से साइंटिस्ट थे, किन्होंने क्या काम किया, किनसे क्या गलतियां हुई. जब क्लियर हो जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ. तो जल्दी से बता दो मुझे सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था. क्लासिफिकेशन मेजरली हुई कैसे, पहले मेटल्स नॉन मेटल्स को क्लासिफाई किया गया, अलग करने की कोशिश की गई, बट फिर डोबर्नियर आए, उन्होंने अपने लॉ ऑफ ट्रायड से 3 एलिमेंट्स को एक साथ लगाया. हाँ या ना, याद होगा आपको डोबर्नियर ट्रायड ने क्या किया, ट्रायड्स में एलिमेंट्स को फॉर्म किया, एवरेज एटॉमिक मास याद होगा, है ना. सो A + C/2 विल बी गिवन बाय B. सो ये चीज हमने डोबर्नियर ट्रायड्स में सीखी. A, B, C अगर 3 एलिमेंट्स है ट्रायड के तो A + C/2 = B. ये चीज हमने जानी. फिर बारी आई न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की गई, पर तब 8वें सुर वाला लॉजिक लगाकर कि 7 सुर के बाद 8वां सुर रिपीट होता है, सिमिलरली 7 एलिमेंट्स के बाद 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ये कहा गया. पर गड़बड़ हो गई क्योंकि कैल्शियम के बाद ये काम नहीं चला और बहुत सारी और गलतियां भी थी जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव से हुई. एंड देन केम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. डिटेल में हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को समझ लिया है, उसके ड्रॉबैक्स को जान लिया है और ये समझा कि अभी तक का जो अगर सक्सेसफुल अटेम्प्ट माना जाएगा तो वो मेंडलीव का माना जाएगा क्योंकि काफी हद तक वो सिमिलर था. अचीवमेंट्स भी बहुत सारी है मेंडलीव्स की जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता दी है. So students, history of periodic table is clear now. So now let's enter the world of modern periodic table. चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की दुनिया में एंटर किया जाए और सबसे पहले जाना जाए कौन था वो जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रचना की, कौन से साल में की. अभी बता देती हूं मैं आपको. In 1913 Henry Moseley showed that the properties of the elements are determined by the atomic numbers. ये बात है याद रखने लायक, atomic numbers instead of atomic mass. अब तक जो जगतोजहद चलती आ रही थी, अरेंजमेंट जो हुआ था वो एटॉमिक मास के हिसाब से हुआ था, पर सबसे बड़ा फेरबदल जो किया हेनरी मोजले ने वो ये रहा, मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा एटॉमिक मास से नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर से. ये एटॉमिक नंबर की जब अरेंजमेंट की शुरुआत हो गई तब आया एक बढ़िया सा मोड और वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. एक लॉ था जिसके बेसिस पर ये पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है. आपके 1 मार्क क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है, व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. तो क्या लिखोगे आप, यही लिखेंगे, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. एटॉमिक नंबर्स के पीरियोडिक फंक्शन, ये कैसे क्यों, जब आगे बढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल को जानेंगे तो ये बात और अच्छे से क्लियर हो ही जानी है आप सभी के लिए. ठीक है, कुछ बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है, मैम ये पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये है क्या, ये वर्ड पीरियड हर जगह आ जाता है. अरे बच्चों पीरियोडिक का मतलब एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है, पीरियड्स में चीजें डिवाइडेड है, उसके बाद ये सिमिलर होगा. ओके, सो पीरियोडिकली चीजें क्लासिफाई की गई हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट ने ये काम किया 1913 में. तो जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रचना की गई तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखा गया. तो पहली चीज बच्चों,
The physical and chemical properties depends on the number of electrons and their electronic configuration, which in turn depends upon the atomic number. Atomic number है कितना जरूरी, ये क्लास 9th में आप ऑलरेडी सीख चुके हो, उसको हमने Z से डिनोट किया था, हाँ है ना। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम ध्यान से देखें वो डिपेंड किस पे करेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो इन दोनों चीजों के बेसिस पे एटॉमिक नंबर को कंसिडर कर कर मेंडलीव ने नहीं, मोजली ने, हेनरी मोजली ने ये काम किया। क्या काम किया कि इन एलिमेंट्स को मैं अरेंज करूंगा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, और जो करेगा वो करेगा एक रेगुलर इंटरवल में। He have done this on the basis of a regular interval having similar number of valence electrons. Therefore, chemical properties are repeated, that is periodicity in the chemical properties of the elements occurs. बेटा ये खास बात है जो समझनी है, जो उनकी प्रॉपर्टीज थी ना वो सिमिलर थी, और ऐसे उन्होंने अरेंजमेंट की कि एक से एलिमेंट एक जगह इकट्ठे हो जाएं। बच्चों जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो जब बच्चे अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं उनको अलग किया जाता है, हाँ या ना, और उन पे खास ध्यान दिया जाता है, और जिन बच्चों को हमारे अटेंशन की ज्यादा जरूरत है उनको अलग करके उन पे अलग से काम किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी एलिमेंट्स के साथ यही हो रहा है, जिनकी प्रॉपर्टीज एक सी है उनको अलग कर दिया, ठीक है, वही काम हुआ है यहाँ पर। समझ गए होगे आप। और इस तरीके से पीरियोडिकली इंटरवल के फर्क के साथ उन्हें अरेंज किया। साथ में बिठा देंगे तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो थोड़ा दूर तो बिठाना पड़ेगा ना, वही किया है। जैसे आप अपने क्लासरूम में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हो, साथ हो पर फिर भी थोड़ी दूरी है, वही चीज यहाँ भी हो रही। वो थोड़ी सी दूरी, वो रेगुलर इंटरवल का फर्क है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लॉजिक, एंड हियर कम्स द पीरियोडिक टेबल। अब इन 118 एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दिया है। इन 118 एलिमेंट्स को जब एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया तो ये सुंदर सा दृश्य सामने आया, और इस सुंदर से दृश्य को समझने का काम ही है अब हम सबका। It's my duty to make you understand what is the logic behind this. ये जो नंबर नजर आ रहे हैं 5B, 6B, 18, ये नंबर, ये अलग अलग कलर, ये सब है क्या भाई? जो पीरियोडिक टेबल को समझ गया वो केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ी पकड़ हासिल कर लेगा। तो तैयार हो जाइए इस पीरियोडिक टेबल से रूबरू होने के लिए, और इसके बारे में हर वो मुमकिन चीज जानने के लिए जो आपके काम आएगी। तो चलिए फिर इस पीरियोडिक टेबल को समझा जाए ध्यान से। आप इस साफ नजर आ रहा है कि कुछ अलग अलग डब्बे बने हुए हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन की गई है। जैसे हमारी घर की अलमारी में कहीं पे ज्यादा रैक्स हैं, कहीं पे कम रैक्स हैं, अलग अलग यूनिफॉर्मिटी कहीं जगहों पर है, कई जगहों पर नहीं है। देखिए आपको लेंथ हाइट वाइज अगर हम देखें तो कुछ फर्क नजर आ रहा है ना, बड़ा छोटा, फिर लगातार एक ही साइज के। आप इस चीज को समझने के लिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में फिट करने की जिम्मेदारी मेरी है। सबसे पहले जैसे कि हमने ये पीरियोडिक टेबल देखा, देखते ही हमें समझ आया हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है ना। एलिमेंट्स को दो तरीकों से अरेंज कर रखा है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, वर्टिकल अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, अभी बता देती हूं आपको। जो हॉरिजॉन्टल रोज में जो एलिमेंट्स है ना, हॉरिजॉन्टल रोज में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम पीरियड्स कह रहे हैं। दिस वो ब्लॉक्स की तरह जो आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल रोज में, उन्हें हम कहेंगे पीरियड्स। ठीक है, कितने पीरियड है टोटल? टोटल पीरियड है पीरियोडिक टेबल में 7। कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, इनकी अगर नंबरिंग करोगे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो पहले पीरियड में होंगे 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे में 8, चौथे में 18, and then in number 5 5th period 18, 6th period 32 and 7th period 32। तो इन पीरियड्स में इतने सारे एलिमेंट्स अरेंज्ड है। टोटल कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स। ओके, अब बारी आती है वर्टिकल कॉलम्स की। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या नाम दे दिया? पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम्स को हम नाम देंगे ग्रुप्स। क्या नाम देंगे बच्चों? ग्रुप्स। टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप हैं बच्चों। कितने हैं? 18 ग्रुप्स। और ये ग्रुप्स को क्लासिफाई किया गया है दो चीजों में, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ये जो ग्रुप ए, ग्रुप बी है, ग्रुप ए में जो एलिमेंट्स है उन्हें नाम दे दिया गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एंड ग्रुप बी में जो है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
घबराइए नहीं, बहुत कुछ है अभी जो इसके बारे में है जानना। मैं अभी आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ। पीरियोडिक टेबल है, ग्रुप्स और पीरियड्स में क्लासिफाइड है। ओके, ग्रुप्स में जो है वो वर्टिकल कॉलम्स में, और जो हॉरिजॉन्टल रोज में है वो बन गए हमारे पीरियड्स। अब बच्चों, आपसे एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है, और वो सवाल ये है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ डैश पीरियड्स एंड डैश ग्रुप्स। मल्टीपल चॉइस में आएगा, 7 18 18 7 6 15 18 15, कुछ भी हो सकता है। आपके दिमाग में ये बात चलनी होगी कि इस पीरियोडिक टेबल में अगर मैं गिनती करूं तो कितने ग्रुप है, कितने पीरियड है। ध्यान से देख लीजिए, गिनती कर सकते हैं हम, ग्रुप काउंट करते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, 18 ग्रुप मिल गए हैं। ठीक है, अब जल्दी से हॉरिजॉन्टल रोज को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो साफ नजर आ रहा है कि 7 यहां पर है पीरियड और 18 यहां पर है ग्रुप। स्टूडेंट्स क्विकली अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस। बहुत बच्चे बोलते हैं मैम आपने बता तो दिया पर हम याद ही कैसे रखें। अरे बड़ा आसान है बच्चों, आप वोट कब कर सकते हो? जब आप 18 साल के होते हो। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब आसान हो गया? हाँ, उल्टा पुल्टा मत कर देना। 18 ग्रुप, 7 पीरियड। पीरियड में अब भी कंफ्यूजन हो तो याद करने का एक और तरीका, अब जब स्कूल में जाते हैं तो ये याद रखना कि 7 पीरियड्स होते हैं। अब याद रहेगा? सो नाउ इट इज क्लियर, अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैव 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ये बात अगर दिमाग में हो गई है फीड, तो चलिए जानते हैं कुछ और। अब बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक और नाम है और वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्या नाम है बच्चों? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहेंगे। अब इसमें बच्चों कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और वो लोग हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोरबरी एंड रैंग वर्नर पीरियोडिक टेबल। ये चारों लोगों ने काफी बड़ा योगदान दिया था इस पीरियोडिक टेबल में। तो याद रहेगी ये बात बच्चों, इन चारों ने काफी योगदान दिया था, तो इसको इनके नाम से भी जाना जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट एंड द एटॉमिक नंबर। ये जो एटॉमिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बोरबरी ने ही दिया था, इसीलिए इनका नाम इतना मायने रखता है। और ये जो रैंग और वर्नर है, इन्होंने मिलकर इसको डिजाइन किया था। ठीक है बच्चों, सो दिस टेबल अगर आपसे पूछे कि किसके ऊपर बेस्ड है, हमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सो इसमें क्या है? द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड। कैसे अरेंज किया गया है? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ये भी इंटरनल में पूछा जा सकता है बच्चों, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, और ऐसे किया गया है कि एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी क्या है? 9th में पता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ये भी आपको पता होगा। जल्दी बता देती हूँ, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस शेल को कहेंगे वैलेंस शेल और इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये वर्टिकल कॉलम्स में प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, याद रहेगी ये बात। अरेंजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। क्लियर? अब बड़ी जरूरी बात है ये, जैसे कि मैंने कहा आपको, इट कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज। वर्टिकल कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर नोन एज, बच्चों ये ग्रुप्स और पीरियड्स का खेल समझ लेना। ठीक है, अगर हम एक डब्बे बनाए कितने होने चाहिए? 18 हमारे ग्रुप होंगे। कितने होंगे बच्चों? 18 ग्रुप और 7 पीरियड। क्लियर है ये बात? 18 ग्रुप और 7 पीरियड। बी क्लियर ऑन दिस, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। पीरियड्स है 7 और ग्रुप्स है 18। चलो फिर, ये बात अगर आपको समझ आ गई है, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी बात और बताना चाहूंगी मैं आपको, और वो ये है, जब मैंने आपको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल समझाया था तो उसमें बताया था कि कैसे कितने अलग अलग ग्रुप्स है उसमें, हाँ है ना। सो द कोरिलेशन बिटवीन द ग्रुप्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो। ऐसे दोनों तरीकों से 1 से लेकर 18 तक आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8 1B 2B, ये जो A B में जो कह रही थी ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऐसे बच्चों उनको अलग अलग वे में कंसिडर किया गया है। आप मॉडर्न वे यूज कर सकते हो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, दोनों में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड नाउ elements belonging to same group have same number of electrons in the outermost shell। जो हमारा एटम होगा बच्चों आउटर मोस्ट शेल में,
हम एलिमेंट्स ऐसे अरेंज करेंगे कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो। ये बात दिमाग में फिट रखिएगा। इसका मतलब ग्रुप में सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होगी। समझ गए हो ना ये लॉजिक? बहुत जरूरी बात है ये। चलिए फिर अब आगे बढ़ो और अब बात कर लेते हैं कि हम ग्रुप्स और पीरियड्स में कुछ खास बातें हैं जो पता होनी चाहिए। बता दो जल्दी से। चलिए फिर बता देती हूं मैं, और वो ये है बच्चों, हम पहले बात करेंगे ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसकी बात हो रही है? ग्रुप्स की। ये बात अगर आप समझ गए तो काफी आसानी हो जाएगी पीरियोडिक टेबल को इन एंड आउट जान लेने में। ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। शुरू करें? चलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक एक पॉइंट बहुत मायने रखता है बच्चों, ठीक है? पहला देखिए, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप आर सेपरेटेड बाय डेफिनेट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, अलग लगातार नहीं है, कुछ गैप्स है बीच में। और वो गैप्स कैसे हैं? अरेंजमेंट 8, 8, 18, 18, 32 इस ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। जब आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे तो जो मैजिक नंबर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? मैजिक नंबर ट्रिक। आगे जाके जरूर सीखेंगे इसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन। देयर आर 18 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18। जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें 1 से लेकर 18 तक ग्रुप है। Clear? Next, the elements present in a group have the same number of electrons in the valence shell। वही जो मैंने आपकी बात कही, ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे वो सेम होंगे। बहुत बढ़िया। अगली बात, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप हैव सेम वैलेंसी, कोई शक ही नहीं है उसमें। केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होगी। क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होंगी। और अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, कोई भी ले लो फिजिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी ले लो, मेल्टिंग पॉइंट ले लो, बॉइलिंग पॉइंट ले लो, सभी ग्रेजुअली या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। और बच्चों एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें, ग्रुप में क्या होगा? इंक्रीज डाउनवर्ड्स। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउनवर्ड्स। डोंट वरी, पीरियोडिसिटी जब मैं आपको प्रॉपर्टी समझाऊंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स समझाऊंगी और डिटेल में अगले लेक्चर में इनके बारे में सीखेंगे हम, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू पीरियड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के पीरियड्स बता देती हूँ आपको। पहली चीज, यहां पर भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं। ओके, और यहां पर जैसे जैसे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियड ऑल्सो चेंज। ठीक है, एटॉमिक रेडियस अगर हम देखें वहां इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर डिक्रीज होगा। और बच्चों पीरियड में जो मेटालिक कैरेक्टर है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके, और डिटेल में भी बताऊंगी मैं इसके बारे में। मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीजेस एंड द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर का क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का क्या होगा, ये भी पता होना चाहिए। सो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। Along a period, the reducing character of the elements decreases and their oxidizing character increases। बहुत खास बात है ये। इन बातों को मैं अब इसीलिए बता रही हूं ताकि आपको पता हो कि पीरियड में और ग्रुप में कुछ चीजें बढ़ती है, कुछ चीजें घटती है ना? वो चीजें क्या हैं, कैसे है, डिटेल में आगे सीखेंगे बच्चों। ठीक है, नाउ आई वांट टू टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, जब हम 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, आगे जाके इस प्रिंसिपल को आप सीखोगे। और मैंने इसका जिक्र ऑलरेडी आपसे किया था बच्चों, ऑफ बॉ प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जो हमारा एटम है ना, एटम में सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं शेल्स में। और याद है मैंने कहा था शेल्स में सब शेल्स भी होते हैं, और फिर होते हैं ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों? sp-d-f, 4, sp-d और f। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। और इसमें कैसे भरे जाते हैं यही बताता है हमारा ऑफ बॉ प्रिंसिपल। बच्चों जैसे जैसे एनर्जी लेवल हाई होती जाएगी, आप अगर देखो, जैसे मैंने समझाया भी होगा आपको, अगर याद हो 9th में आपने डिटेल में सीखा होगा, हम क्लासरूम में उतने बच्चों को बिठा सकते हैं ना जितनों की कैपेसिटी हो। वही लॉजिक यहाँ पर भी है। सबसे पहले एक कमरा भरेगा तभी दूसरा कमरा भरा जाएगा। इसी तरीके से पहले एक शेल भरा जाएगा, फिर दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल। KLMN शेल सीखा होगा आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में। अब यहाँ पर SPDF ब्लॉक्स होंगे। क्या होंगे? SPDF ब्लॉक्स। SPDF ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाएगा। SPDF
इसके बारे में डिटेल में सीखना है, केमिस्ट्री की दुनिया है। एस ब्लॉक में इतनी ऐसी किताबें होती हैं, पी ब्लॉक पे एक चैप्टर होगा, डी में एक अलग चैप्टर होगा, आगे जाके 12वीं में सभी ब्लॉक्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो अब आप बोलोगे मैम ये एस पी डी एफ ये सब है क्या? ये जो हमारे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन है ना, इनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया? 4 ब्लॉक्स पे। जब एक सोसाइटी बनाई जाती है तो लोगों की आसानी के लिए ब्लॉक्स में उसको हम लोग डिवाइड नहीं करते, पीरियड्स और ग्रुप्स में तो कर दिया, पर इन्हें ब्लॉक्स में भी किया गया। और इन ब्लॉक्स को हम कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड देन कम्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एस पी डी एफ। बता देती हूं एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है और एफ ब्लॉक क्या है। ये समझने के लिए ऑफबॉ प्रिंसिपल और डिटेल में 12वीं में 11वीं में सीख लेना। अभी के लिए ये समझ लो कि ऑफबॉ प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी वजह से, जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा ऑर्बिटल्स में। क्लियर है? एस पी डी एफ इस ऑर्डर में होंगे। देन मूव ऑन नाउ एंड अंडरस्टैंड वन बाय वन अबाउट द ब्लॉक्स। पहला ब्लॉक है हमारा एस ब्लॉक, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एस ब्लॉक एलिमेंट में एलिमेंट्स है बेटा 14। देयर आर 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एस ब्लॉक। तो वो जो 14 एलिमेंट्स हैं वो हैं, याद रखिएगा, उनके बारे में डिटेल में हम समझेंगे। उन एलिमेंट्स में इन विच द इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू एस ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जब एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे ना, उन एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। क्लियर है? और बच्चों याद रखिएगा, एस ऑर्बिटल में भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? स्पेस कितनी है उसके पास? उसके पास जगह सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। एस ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली अ मैक्सिमम अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ns1 ns2, n इज इक्वल टू 1 to 7 से अगर हम शुरू करें तो ns1 और ns2 ये उसका होगा जनरल फॉर्मूला। 1s1 1s2 ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है, 7 तक। अब हम बोलोगे ये 7 क्यों? 7 पीरियड है ना, इसीलिए। याद रहेगी ये बात? चलिए बढ़िया आगे। अब एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो कौन से हैं? वो 14 एलिमेंट्स जो बताए वो कौन से हैं? उनके कोई नाम है स्पेसिफिकली? बिल्कुल है। याद होगा आपको, मैंने क्रिसमस के टाइम पे आपको एक प्यारा सा गिफ्ट दिया था, इसी पीरियोडिक टेबल को समझाया था। तो उसी को एक लेवल और बढ़ाते हुए इस चैप्टर में ये जानना हमें बड़ा जरूरी है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहेंगे अल्कली मेटल्स। क्या कहेंगे? अल्कली मेटल्स। तो ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनको याद कैसे करें? मैम ये सारी चीजें हमसे याद नहीं होने वाली, हो जाएंगी रे, बड़ा आसान है। आपको लग रहा होगा इतने सारे एलिमेंट कैसे पढ़ेंगे हम? कुछ लाइंस याद रख लो, बात बन जाएगी। पहली लाइन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को ग्रुप 1 को हमें समझना है। पहले ग्रुप को याद करना कैसे है बता देती हूं मैं आपको। हलीना की रब से फरियाद, लाइन क्या होगी? हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, फ्रांशियम, ऐसे आप याद कर लोगे। क्लियर है? हलीना की रब से फरियाद। यहां पे आ गए हमारे 7 एलिमेंट्स। आगे बढ़िए। ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स हो गए वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या नाम होगा इनका? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एंड बच्चों ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को याद करना भी आसान होगा। बहुत सिंपल सी लाइन याद रखो, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है ये, ठीक है, और इन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कह रहे हैं, सारे मेटल्स है इसमें, इसीलिए। नाउ जो लाइन जो याद रखनी पड़ेगी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। पहली लाइन थी हलीना की रब से फरियाद, दूसरी लाइन है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बस बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कैसे ये अरेंज्ड है हमको आसानी से अब ये याद हो जाएंगे इनके सिंबल्स के साथ। बच्चों ये नोट कर लीजिएगा, सीख लीजिए ताकि आपको आसानी हो। मैंने मेंशन भी कर रखा है कि कैसे ऑर्बिटल्स में वो फिल किए जाएंगे। तो अब एस ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स हम समझ चुके हैं। तो अब बारी आती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक एलिमेंट्स टोटल है बच्चों 36। कितने हैं? 36। अब आप बोलोगे मैम पी ब्लॉक एलिमेंट्स किनको कहते हैं? अरे जो एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉन्स है ना, द लास्ट इलेक्ट्रॉन गेट्स फिल्ड अप इन द पी ऑर्बिटल। किसमें? पी ऑर्बिटल में, और उन्हें हम कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे वो। और बच्चों मैक्सिमम उनकी कैपेसिटी एस पी डी एफ, हम चलते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरते चले जाएंगे। और याद रखिएगा दे आर डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स? 6 ग्रुप्स। उनका जनरल फॉर्मूला भी मैंने यहाँ मेंशन किया, NSNP। ओके, N इज इक्वल टू 2 to 7 तक बात जा सकती है। नाउ हाउ टू रिमेंबर देम। मैंने बताया कितने सारे ग्रुप होते हैं, वो सारे ग्रुप्स कैसे सीखे मैम? बहुत आसान है बच्चों। देखिए
13th ग्रुप की अब हम बात करेंगे। कौन से ग्रुप की? 13th ग्रुप की। 1 और 2 हमने डिस्कस कर लिया, एस ब्लॉक हमने खत्म कर लिया है, अब बारी है पी ब्लॉक की। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, कैसे ये चीजें आ रही हैं देख रहे हो? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। 14th ग्रुप बताओ, चले शिवजी संग पार्वती। मैंने आपको एक और निमोनिक भी बताया था, अगर आप चाहो तो, केमिस्ट्री सर गिव्स संकी प्रॉब्लम्स। दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगे, हिंदी में याद करना है हिंदी में करो, इंग्लिश में याद करना है इंग्लिश में करो, जो आपको इजी लगे। ठीक है, आपको 14th ग्रुप भी याद हो जाएगा। हमारा कार्बन, बड़ा प्यारा कार्बन यहाँ पे है, देख रहे होगे आप लोग। ओके, आगे बढ़िए 14th ग्रुप से 15th ग्रुप की तरफ। 15th ग्रुप बहुत इजी है, मैंने आपको बताया था ना, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। और अगर आप कहो मैम इंग्लिश में नहीं, मुझे क्रिकेट विकेट में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे याद नहीं रहेगा, तो एक और लाइन बता दी जाए आपको, और वो लाइन होगी हिंदी में, नहीं पसंद ऐसे सब भाई। इजी है ना, नहीं पसंद ऐसे सब भाई। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू रिमेंबर इट। ओके, मूविंग ऑन। 16th ग्रुप, ये तो बहुत आसान है, उससे टेपो। आपको टेपना नहीं है, नो कॉपिंग। ओके, उससे टेपो। ऑक्सीजन, हमारा बड़ा प्यारा ऑक्सीजन, सल्फर भी यहीं पर है। सो बच्चों, उससे टेपो। मूविंग ऑन 17th ग्रुप की तरफ, बड़े जरूरी हैं ये, इनका नामकरण कर रखा है एज हैलोजेंस। क्या नाम है इनका? हैलोजेंस। और इनको याद करने के लिए फिर कल बारात आई अतुल की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बड़े जरूरी है, हमारे काम की चीज है, आपको ये पता होनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? देन मूव ऑन नाउ टू 18th ग्रुप। पी ब्लॉक में 18th ग्रुप आ गया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप। यहां पर बच्चों बड़ा जरूरी है ये पता होना, क्योंकि इसमें ना सारे जो शेल्स हैं फिल्ड होंगे। ओके, ये स्टेबल कहलाएगा। जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं वो फिल्ड होने की वजह से इसे हम स्टेबल कहेंगे। इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस भी आप कह सकते हो इनको। ओके स्टूडेंट्स, ही नेवर अराइव्ड कर देंगे, जीरो पे रन आउट। बड़ी आसानी से ये लाइन याद हो जाएगी। फिर हमारे जो ये नियॉन गैसेस है, सॉरी आई मीन इनर्ट गैसेस है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब आपको याद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब बारी आई डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, बड़े जरूरी है। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जानकारी ज्यादा डिटेल में हम आगे जाके 11th 12th में सीख ही लेंगे। ओके, सो बच्चों अभी के लिए एक बेसिक आइडिया मैं दे दूं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके जो इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट वाले वो डी ऑर्बिटल में होते हैं। ठीक है, उनके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस्ड हैं, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, 1b, 2b, इन सभी में ये प्लेस्ड है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की खास बात यह है कि वो एस और पी के बीच में है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में मिलेगा डी ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बीच में होगा डी ब्लॉक। याद रहेगी ये बात? चलो, बड़ा आसान है, आप समझ गए होंगे। और बच्चों ये बात याद रखिएगा, डी ब्लॉक में सारे ही मेटल्स मौजूद हैं। क्या है? सारे ही मेटल्स मौजूद हैं। ओके, मूविंग ऑन टू एफ ब्लॉक नाउ। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इन्हें हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहेंगे, कम पाए जाते हैं ये, rare earth elements. Okay, the elements in which the last electrons filled up in f orbital, उन्हें हम कहेंगे f block elements. ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर जिनके एटॉमिक नंबर है 58 to 71, 90 to 103। अब आप बोलोगे मैम ये क्या चीज है? जो 58 to 71 है ना बच्चों, इन्हें है कहेंगे हम लैंथेनाइड्स। क्या कहेंगे? लैंथेनाइड्स। और जो 90 to 103 है वो होंगे हमारे एक्टिनाइड्स। याद रखिएगा, लैंथेनाइड्स नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव, एक्सेप्ट वन। ओके, कौन सा है वो? प्रोमीथियम नाम का एक एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव भी साबित है। ओके, एक्टिनाइड्स में सारे ही रेडियो एक्टिव होते हैं, याद रखिएगा ये बात। ओके, और आप बोलोगे मैम लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स को याद करना पड़ेगा क्या? 10वीं के लिए नॉट नीडेड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड यू कैन लर्न देम इन डिटेल। अब बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे चीजें अरेंज्ड हैं ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब बारी है समझने की इस पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फायदा क्या हुआ भाई। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और उन एडवांटेजेस में सबसे पहला है कि बच्चों याद रखिएगा, अरेंज्ड है एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं है। ये बात, इससे फायदा हुआ है। ठीक है, फायदा क्या हुआ?
बहुत सारे अलग अलग फायदे हुए। सबसे पहली चीज, एलिमेंट्स को हमने ग्रुप किया है एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, याद रखिएगा ये। इससे हमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने में आसानी होती है। ये जो एस, पी, डी, एफ, आपसे कोई पूछे मैम मैं ग्रुप्स और पीरियड्स याद रख लूंगा, ये सब क्यों? इसीलिए ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सके। याद रहेगी ना ये बात? चलिए बहुत बढ़िया, मूव ऑन देन। इस पीरियोडिक टेबल में बच्चों एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अरेंज किया गया है, जिस वजह से नो सेपरेट प्लेसेस रिक्वायर्ड फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की एक बड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो यहाँ सॉल्व हो गई है। कैसे? अरे भाई एटॉमिक मास का खेल ही नहीं है यहाँ पे, हम तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे, तो सही ऑर्डर में सब कुछ प्लेस हो गया। क्लियर? और फायदे बता देती हूं मैं आपको। जो हमारे जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स हैं विच वर ए मिसफिट ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास, बट जब एटॉमिक नंबर की बारी आई तो सही तरीके से सब प्लेस हो गया। ओके, बिकॉज ऑफ दिस मास कंसिडर नहीं किया। आर्गन और पोटेशियम में जो प्रॉब्लम आई थी वो आराम से सॉल्व हो गई। 18 और 19 नंबर पे उन्हें अरेंज कर दिया गया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास का खेल ही नहीं है। और एक चीज है बच्चों, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स आर नाउ बेटर क्लासिफाइड। ओके, देखो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, नीचे जो दो पाए जाएंगे वो होंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत आसानी हो गई चीजों को समझने में। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कितना बड़ा कमाल करके दिखाया। ये जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की टेंशन है वो दूर कर दी गई, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इसमें, और बहुत बढ़िया तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया। तो अब अगर आपको आज का लेक्चर बच्चों अच्छे से समझ आ गया होगा तो होमवर्क चुटकियों में कर दोगे। बहुत कम सवाल हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने ज्यादा दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, यू शुड नो डिटेल्स अबाउट दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बहुत जरूरी है। तो होमवर्क के सवाल देख लीजिए, बड़े आसान है। फर्स्ट पीरियड कंटेन्स डैश एंड सेकंड पीरियड कंटेन्स डैश एलिमेंट्स। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, दूसरे में कितने हैं, ऑलरेडी बता रखा है मैंने आपको। 17th ग्रुप में एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, 18th ग्रुप में एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, बताया है मैंने आपको। नेम 2 एलिमेंट्स whose valencies are equal to their group numbers। ये भी बड़ा आसान सवाल है। How many elements are there in 4th period? Give 2 examples of elements of groups 1, 2, 16 and 17। Group 2 elements are known as। बहुत छोटे छोटे सवाल दिए हैं मैंने आपको, अगर मेरा लेक्चर ध्यान से देख लोगे तो ये सवाल चुटकियों में कर लोगे। तो बच्चों एक बात को जानना है बहुत जरूरी, कि आज का लेक्चर आपकी केमिस्ट्री का बेस होने वाला है। You should know this classification of elements, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये जो लैंथेनाइड्स है, एक्टिनाइड्स है, इन सब के बारे में इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब क्लियर कर दिया गया है। तो बढ़िया से लेक्चर को देखो, कितने पीरियड्स है, कितने ग्रुप्स है, याद रखो, ज्यादा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करो। टेक्स्ट बुक में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे रखा है, अब जब आप वो पढ़ोगे तो देखना कितनी आसानी से समझ आ जाएगा। इट वॉज माई प्लेजर टू टीच यू गाइज दिस लेक्चर टुडे, बिकॉज आई एम सो हैप्पी दैट यू विल नाउ रॉक दिस चैप्टर। बिकॉज जो इसकी क्लैरिटी ले लेगा वो सिर्फ 10th में ही नहीं, 11th 12th में देखना कितना मस्के की तरह निकलेगा बच्चों आपका। ओके, सो आज का होमवर्क हो जाना चाहिए। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। फिर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जो जरूरी चीजें हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एटॉमिक रेडियस क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आयोनाइजेशन एनर्जी, सो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं इन्हें हम डिस्कस करेंगे और फिर हमारे पीरियोडिक टेबल के चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ओके, सो आज का लेक्चर गौर से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टुडेज टाइम एंड प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।